नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद गाड़े है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं ट्रिपल एम ये जो सिस्टम है इसमें पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ। ट्रिपल एम सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ट्रिपल एम एक ऐसी कंपनी है जिसको चलाने वाले मिस्टर सर्जी मावरोडी एक रशियन व्यक्तिमत्व है जो मैथमेटिक्स में जीनियस है, जिन्होंने 1989 में ट्रिपल एम संस्था की स्थापना की। ये संस्था कंपनी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक विचार है जिसको कि इन्होंने पब्लिक के सामने लाया। ये विचार लाने के पीछे उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और वो क्या है। ट्रिपल एम का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करना, शेयरिंग करना, जो कुछ भी अपने पास है वो शेयर करना। शेयरिंग से दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करें वो लोगों के बीच में, लोगों से मिल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर्जी मावरोडी साहब ने 1989 में एक कंपनी की स्थापना की। उस टाइम एक रशियन करेंसी रूबल के पैरेलल में करेंसी चलती थी, उसका नाम उन्होंने मावरो रखा था। उनके नाम से ही था सर्जी मावरोडी। ये करेंसी जब स्टार्ट किया था उन्होंने कुछ इंटरनल करेंसी प्रिंट की थी, जिसके जरिए लोगों के बीच में वो अपनी करेंसी देके रूबल्स इकट्ठा करते थे और लोगों के बीच में ये मावरोस फैलाने लगे थे। कुछ ही दिनों में तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन ऑफ रशियन ये मावरो में काम करने लगे थे। जब ये सब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने इनके कंपनी ऑफिसेस पर छापे मारे। उनके जितने भी रूबल्स उनके पास थे वो कैप्चर कर लिए और उनको अरेस्ट कर लिया। उनके पास तकरीबन 17 to 18 कंटेनर्स फुल रूबल्स मिले। एक करेंसी कम नहीं होता दोस्तों। कुछ ही समय में इतना करेंसी इकट्ठा करना, इसका मतलब है कि पूरा रशिया को हिला कर रख दिया। एक करेंसी चलता था। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य ये है कि किसी भी एक करेंसी का वर्ल्ड के ऊपर मोनोपोली उसको हटाना। दोस्तों आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड पे कौन सा करेंसी का मोनोपोली है, कौन सा करेंसी सबसे ज़्यादा चलता है। आप और हम जानते हैं इंडियन रुपी या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या श्रीलंकन करेंसी, इनका रेट्स हमें इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जनता को यूएस डॉलर्स के रेट्स पता रहते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ये फैल चुका है, हर जगह पे उसकी जरूरत है। यूएस डॉलर्स को हर जगह पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसका रीज़न क्या है? वो क्या है? उस करेंसी का, यूएस करेंसी का कोई भी बेस नहीं है। जीरो बेस पे वो करेंसी चलती है। जबकि मैक्सिमम कंट्रीज में कुछ ना कुछ बेस होता है। जैसे इंडिया में गोल्डन बेस करेंसी चलती है। तो उनके मोनोपोली में धीरे धीरे वो अपना सिक्का जमाने जा रहे हैं और ये सर्जी मावरोडी साहब को ठीक नहीं लगा कि किसी एक कंट्री का करेंसी इतना हाई चले। और उसका मेन रीज़न है जो कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है उनकी गरीबी। उसकी वजह से लोगों को अदर करेंसीज की जरूरत पड़ती है और अदर करेंसीज में ज़्यादा करके यूएस करेंसी का नाम होता है।
तो उनका मेन मकसद है यूएस करेंसी को डिस्ट्रॉय करना, उनके करेंसी का ग्लोबलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना। तो इसके चलते इन्होंने रशिया में स्टार्ट किया था, उनको अरेस्ट हुआ, कुछ साल वो जेल में रहे। उसके बीच में उन्होंने स्टडी किया, मैथमेटिक्स जीनियस थे वो, उन्होंने स्टडी किया। उनको लगा कि मेरे को अरेस्ट करने के या मेरे कंपनी को प्रॉब्लम देने का मेन कारण ये बना कि मैंने ये जो रशियन करेंसी है उसको इकट्ठा किया। उस केस के चलते इन्होंने मुझ पे ऑब्जेक्शन लाए, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरे पास कुछ भी ना आए। दोस्तों, ये जो कंपनी स्थापित हुई है 2012 से, उस कंपनी में जब हम काम करते हैं तो ये जो करेंसी है, जो भी जिस कंट्रीज़ की करेंसी है, जिस कंट्रीज़ के साथ हम काम करते हैं, उस कंट्रीज़ का करेंसी किसी कंपनी को नहीं जाता दोस्तों, किसी एक पर्सन को नहीं जाता है। तो ये सब आपस में एक दूसरे के पास जाता है। मैंने आपको हेल्प किया, आप किसी और को करेंगे, कोई और मुझे करेगा, ऐसा ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसमें किसी के एक करेंसी के ऊपर या किसी के एक अमाउंट पर उसका कब्जा नहीं होगा, एक दूसरे को मदद के तौर पे किया जाएगा। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व होना चाहेगा तो उसके लिए ऑप्शंस है, उसके पास जितना भी फ्री मनी है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने रूल्स है कि 5,000 से लेके 50,000 तक के बीच में ही आप आपकी फ्री मनी को इसमें कमिटमेंट के तौर पे ला सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और ये कैसे हेल्प होगा, कैसे करना है, इसका वेबसाइट क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे जानकारी देता हूँ। ये कंपनी का वेबसाइट है, उसका नाम है MMIndia.in। इस वेबसाइट को डालने के बाद हम अपने अकाउंट में जाना है, तो हमें जाना है लॉग इन इनटू वर्चुअल अकाउंट, नॉट हियर इन लॉग इन। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा लॉगिन विंडो ओपन होता है। यहाँ पे अपने पूरा ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन के बाद एक अटेंशन का विंडो आता है, उसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपका पेज ओपन होता है। उस पेज पे लेफ्ट साइड में प्रोवाइड हेल्प होता है, जिसको बोलते हैं बाय मारो, और राइट साइड में गेट हेल्प होता है, उसको बोलते हैं सेल मारो। जब भी आप इसमें मारोज परचेस करना चाहते हैं या किसी को हेल्प करना चाहते हैं, प्रोवाइड मारो पे क्लिक करके यहाँ पे एक छोटा विंडो आता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, चूज डिपॉजिट फंड्स ऑप्शंस। इफ यू हैव बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर MMM 2012 तो फर्स्ट विंडो क्लिक कीजिए, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है, यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM 2012। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस टाइम ये सेकंड विंडो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड टाइम आप इसमें परचेस करना चाहते हैं मारो, तो आपको MMM के लिए एक सेपरेट अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कौन सा करेंसी है, तो हम इंडियन है, इंडिया में इंडियन रुपीज़ होता है। उसके बाद ये हो नो बैंक अकाउंट स्पेशली, अगर अपने पास स्पेशली MMM के लिए अकाउंट नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड से भी कर सकते हैं आप, या यू हैव कैश ओनली, तो आप कैश ओनली को भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स आता है। आपका जो भी बैंक है, नज़दीक बैंक है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके इसमें अगर ऑप्शंस में बैंक नहीं है तो अदर बैंक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, हमने जैसा बोला है कि आप सिर्फ 5,000 से लेके 50,000 तक यहाँ पे माउरोज उतने अमाउंट के ले सकते हैं। सपोज मैंने 5,000 का किया है और यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो लेफ्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन 5,000 होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि बेस 30%, डिपॉजिट 40% फॉर 3 मंथ्स और सुपर डिपॉजिट 55% फॉर 3 मंथ्स।
हम जहाँ पे भी करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उस हिसाब से 1 मंथ के लिए तो 1 मंथ के लिए आप पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे जब टैब दबाएंगे उस उतने के आपको मावरोज आ जाएंगे, यहाँ से ये अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके यहाँ पे मावरोज परचेज होंगे, लेकिन मैं अभी मावरोज लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये मावरोज लेने का तरीका हो। नेक्स्ट मावरोज सेल करने का। गेट हेल्प पे आप जब क्लिक करते हैं तब आपके पास कितना मावरोज अवेलेबल है उसको हम सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट विंडो पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, तो योर रिक्वेस्ट फॉर सेल ऑफ मावरो इज एक्सेप्टेड यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली जब भी हम सेल करना चाहेंगे, आपके पास अगर अवेलेबल है सेल के लिए मावरोज, तो यहाँ जाके देख सकते हैं, तो उसको सेल मावरोज कर सकते हैं। ये सब ये डेस्कटॉप पे मिला। उसके बाद आप पार्टिसिपेंट्स में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, रेफरल्स है, प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशंस, माई पेज, ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज। पार्टिसिपेंट्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट आ जाता है। उसके बाद रेफरल्स क्लिक कर सकते हैं, आपके पास कितने रेफरल्स है, आपके डायरेक्ट रेफरल्स यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद आप माई पेज में जाके आपका पेज, आपके पेज में जितना भी डिटेल्स डाला है वो चेक कर सकते हैं। आपके सीनियर फॉरमैन 1 के मैनेजर वगैरह कौन कौन है देख सकते हैं, 100 के मैनेजर्स कौन कौन है देख सकते हैं। उसके बाद आप मावरोज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितना लोगों को रेफ़र किया, उसके ऊपर जो भी रेफरल स्पॉन्सर और बोनस है ये यहाँ पे दिखता है। और उसके बाद आपने जितने का मावरोज परचेस किया है वो यहाँ पे दिखता है। आपने किस वैलेट में डाला है, 55%, 40%, ये सब यहाँ पे दिखता है। और आपके कंफर्म कितने हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं। जब तक कोई जब तक कोई आदमी इसमें अमाउंट्स रिक्वेस्ट पे नहीं करता है तब तक वो अनकन्फर्म रहता है। जब हम वो अमाउंट पे करते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद मावरोज के बाद देन आता है अकाउंट। यहाँ पे सिस्टम अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है। सिस्टम अकाउंट में आपका अकाउंट लिंक करके दे सकते हैं, और पर्सनल अकाउंट में भी आपका अकाउंट ये कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा ये अकाउंट हमने फिल किया हुआ है।